लोकसभा में विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी ने आज एक बार फिर चुनाव आयोग को घेरा है। इलेक्शन के ऊपर उन्होंने जो धांधली हो रही है, हालांकि वो पहले भी कई बार कह चुके हैं और इस बार फिर उन्होंने एक लेख के जरिए इस बात को घेरा है। सर, आज फिर राहुल जी ने इलेक्शन कमीशन को लेकर एक बार फिर आरोप लगाए हैं। राहुल जी ने चुनाव आयोग से वो तमाम सवाल पूछे हैं जो हम अलग अलग वक्त पे पूछते आ रहे हैं। महाराष्ट्र चुनाव और उससे पहले के चुनाव, छत्तीसगढ़ चुनाव, हरियाणा चुनाव, आपने देखा हमने हर बार वो सवाल उठाए हैं। महाराष्ट्र चुनाव में जो 5 साल में 31 लाख नए वोट जुड़े थे, लोकसभा और विधानसभा के बीच के 5 महीनों में 41 लाख नए वोटर कहां से आए, कैसे जुड़े, ये हमारा सवाल था। दूसरा सवाल, जो प्रोविजनल इलेक्शन टर्नआउट, वोटर टर्नआउट आपने 5 बजे शाम को चुनाव के दिन बताया, वो 58% बताया और फाइनल टर्नआउट आपने 66% बता दिया। तो वो 8% का अंतर कैसे आया, उसकी वीडियोग्राफी आप क्यों नहीं जारी कर रहे? जब वोटिंग हो रही होती है तो वीडियोग्राफी कंपलसरी होती है, उसकी वीडियोग्राफी आप जारी कीजिए। उन्होंने नियम में परिवर्तन कर दिया, वीडियोग्राफी अब जारी नहीं कर रहे। हम तीसरा सवाल ये पूछ रहे हैं कि जो 12,000 ऐसे बूथ हैं, 85 असेंबली सेगमेंट्स जो महाराष्ट्र के हैं, जहां बीजेपी लोकसभा में हारी थी, उन 12,000 बूथ्स पे ये फर्जी वोटिंग हुई और इस बार बीजेपी विधानसभा में जीती। हम उनके आंकड़े मांग रहे हैं कि ये वोट कहां से आए। हम ये भी बोल रहे हैं कि आप सार्वजनिक पटल पर रखिए मतदाता सूची को, ताकि कोई भी नागरिक वोटर्स लिस्ट को देख सके बटन दबा के अपने कंप्यूटर पे, और उसको मालूम पड़ सके कि वोटर्स लिस्ट में क्या फर्क और कब फर्क आ रहा है। हमारा आखिरी सवाल जो सरकार से हम पूछ रहे हैं कि चुनाव आयुक्त को चुनने की जो कमिटी है, उसमें से आपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्यों हटाया, क्यों गृह मंत्री को ले आए? आपकी नीयत में ऐसी क्या खोट थी कि आप गृह मंत्री को लाना चाहते हैं? गृह मंत्री और प्रधानमंत्री चुनेंगे चुनाव आयुक्त को, और चीफ जस्टिस को बाहर कर दिया। तो ये सवालों के जवाब हमें नहीं मिल रहे हैं। पवन जी, पहले भी ये आरोप लगते रहे हैं, पहले भी लगाए हैं, लेकिन आज फिर इलेक्शन कमीशन ने भी इसको नकार दिया है। कौन सा इलेक्शन कमीशन ने नकारा? क्या आपने देखा उनका पत्र है? क्या लेटर हेड है उनका, या उनका साइन है नीचे? कहीं कोई साइन नहीं, कोई लेटर हेड नहीं। तो ये तो हिरेन जोशी का जवाब है, हम कैसे मान लें ये चुनाव आयोग का जवाब है? चुनाव आयोग का अगर जवाब होता तो वो वीडियोग्राफी डालते, वेबसाइट पे डाल दीजिए वीडियोग्राफी। चुनाव आयोग वेबसाइट पे डाल दे मतदाता सूची। चुनाव आयोग हमें ये 31 लाख और 41 लाख का फर्क बता दे कैसे आया। ये सब तो चुनाव आयोग को बताना पड़ेगा। भाजपा अध्यक्ष नड्डा ने भी इस बात को लेकर कहा है कि नहीं, हम चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहे हैं तो जवाब भाजपा क्यों दे रही है? ये क्या रिश्ता है? तो ये क्या रिश्ता है, साफ कहना है पवन जी का। और ये आरोप पहले भी लगते रहे हैं और एक बार फिर ये आरोप लगे हैं। पवन जी, बिहार चुनाव को लेकर तो ये इसीलिए हम इसीलिए चेतावनी दे रहे हैं चुनाव आयोग को भी और ये तमाम नड्डा जी और इस तरह के लोगों को भी, कि कोशिश मत करना चुनाव चुराने की। जो आपने महाराष्ट्र में किया, लोगों को समझ में आ गया है, चुनाव की चोरी हम नहीं होने देंगे। बिहार चुनाव को देखते हुए ये आशंका जो है कांग्रेस नेताओं में है कि बिहार में इस तरीके का ना करें, और साफ साफ कह भी रहे हैं कि कोशिश भी मत कीजिएगा, जैसे पिछली बार किया तो अब बिहार चुनाव में भी करें। कैमरामैन दीपक दुबे के साथ विनय सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली।